सभी टीजीटी अनसिलेक्टेड साथियों को नमस्कार। साथियों, आपके लिए भाई एचएससी की तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है और कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है कि उनको एचएससी की तरफ से कॉल आई है। जो उनकी एप्लीकेशन है उनके ऊपर उनसे बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन में ये इशू है और ये आप प्रूफ जमा कराएं जो भी है। मतलब कहने का मतलब मेरा है ये आपकी उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होगी आज, ठीक है ना। तो अब थोड़ा पॉजिटिव हो जाएं। कल मैंने इसलिए आपकी वो पोस्टपोन किया था जाना, और भाई संडे तक का टाइम मांगा था आपसे, ठीक है। अब एप्लीकेशन का भाई हज़ारों एप्लीकेशन है। अब किस एप्लीकेशन का पहले नंबर आता है देखो, वो डिपेंड करता है कि आपने किस डेट को जमा कराई। पहले मेरे ख्याल डेट वाइज उठाते होंगे ये, और उस एप्लीकेशन में देखो टाइम भी लगता है। इतना भर्ती बोर्ड के पास बहुत सारे सब्जेक्टों का काम है, खाली टीजीटी का नहीं है। जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, या पंजाबी का, और सीईटी वालों का, पुलिस वालों का काफ़ी एग्ज़ाम चले हुए हैं, भी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, काफ़ी होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं भाई हमारे लिए ही सब है भर्ती बोर्ड, उनको सबका देखना है। हम केवल सोचते हैं डॉक्टर हमारा इलाज करे, ओनली हमें ही देखे कि हमें ये दिक्कत है, हमारे ऊपर ही खड़ा रहे। लेकिन डॉक्टर है भाई, जो डॉक्टर है वो तो सारे टाइप के मरीज़ देखेगा हॉस्पिटल में आए हुए जितने भी हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा दायरे बनाए रखें, आपका काम स्टार्ट हो गया और शुरू होगा। जो इशू पेंडिंग रह जाएंगे उसे हम फिर मंडे को रखेंगे, ठीक है ना। मंडे को है, जब भी मंडे को ही है हमारा प्रोग्राम। और इसे मैं लीड नहीं करूँगा भाई, इसे आपका नेक्स्ट लीडर लीड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहता हूँ, और बस आप समझदार हो। मैं अपने सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, जो हमारे सिविल सर्विस रूल हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे उनकी हर उसका पता है कि सर्विस रूल में हमारे लिए, एम्प्लॉय के लिए क्या क्या रूल हैं। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ भाई उसको ध्यान में रख के बनाता हूँ कि किसी प्रकार का कोई एक्शन ना हो तो मैं कोर्ट में भी जा सकूँ उसके लिए। लेकिन मैं कोई ऐसी गलत बात करते हैं भी, हम तो किसी को कुछ जायज़ बात करते हैं, ना किसी के ख़िलाफ़ हम हैं, ना हमारे किसी के ख़िलाफ़ कोई पार्टीबाजी है, ना हम किसी का कुछ नुकसान करना चाहते हैं, ना कोई और पर्पज़ है हमारा राजनीति करने का, या कभी इलेक्शन लड़ने का, नेतागिरी करने का, प्रधानी करने का, ठीक है। बिना स्वार्थ के भाई, अपनी तो मेरी तो सीधी बात। और ठीक है, जो अच्छा काम करेगा भाई बिल्कुल तारीफ़ करेंगे। और बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है भाई हमारे भर्ती के लिए, तो हम बिल्कुल करेंगे तारीफ़। न इसमें कोई किसी को जलने की ज़रूरत है, ना पार्टी एंगल से देखने की ज़रूरत है किसी को। और ठीक है, आपको बताऊंगा भी, मैं लास्ट में बताऊंगा भी कैसे कैसे काम हुए हैं और कितनी उससे हुए हैं, कौन कितना काम कर रहा है, और चेयरमैन सर कितना एफर्ट लगा रहे हैं अपने लिए, सारे बताऊंगा। आपको अभी पता नहीं है ना, फिर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन अभी तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी बातें जब तक आपका काम नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। जब आपके सबके काम हो जाएंगे फिर बताऊंगा। और ठीक है, जो जितना भी होएगा कैंडिडेट का, वो एचएससी करना स्टार्ट कर दिया एचएससी ने। जो आपके इश्यूज पेंडिंग रह जाएंगे उसको फिर खड़े हैं हम, जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। और अब आप लोगों ने करना भी, मैं तो आपका थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा गाइडेंस दे सकता हूँ आपको कि ऐसे करो, ऐसे करना, ऐसे करना। लेकिन पीड़ित तो आप हो, पीड़ित मैं नहीं हूँ। मैं अपनी सीमाओं में रहकर जरूर करूँगा जितना मेरे से मैक्सिमम हो सकेगा, ठीक है ना। जो भी पॉसिबल, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, ठीक। लीडर मैं पिछली में भी नहीं था भाई, उसमें भी मैंने सपोर्टिंग रोल आपको हमेशा बोला भी, मैं कोई प्रधान वगैरह वो प्रधान नहीं हूँ टीजीटी का। मैं तो एक हेल्पिंग हैंड हूँ, और सबको छूट थी, कोई मर्जी एफर्ट डाल ले अपने, किसी को मैंने मना नहीं किया भाई आप लोग
मत एफर्ट करो या मत जाओ, ये है वो है। ओनली लास्ट वाले दिन बोला था मैंने तो भाई, जब रिजल्ट तैयार था या सब कुछ था, बस वो था इशू थोड़ा सा। मैंने कभी किसी को रोका नहीं है जाने से या काम करने से। ठीक है, अब अनसिलेक्टेड कैंडिडेट थोड़ा विश्वास बनाए रखें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। काम शुरू हो गया, बस यही गुड न्यूज़ देनी थी आपको, थोड़ा तसल्ली हो जाए मन ना। मेरी भी हुई है अभी, चलो काम तो शुरू हुआ, कैंडिडेट के पास फ़ोन तो आने स्टार्ट हो गए। यही हमारी मांग थी ना कि कम से कम कैंडिडेट को तो बताया जाए काम हो रहा नहीं हो रहा, यही मांग थी ना सबसे बड़ी हमारी। तो ये मांग हमारी पूरी हो रही है आज, और अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। खुशी हुई मुझे सरकार की तरफ से और भर्ती बोर्ड की तरफ से रिस्पॉन्स आने की, थैंक यू। और सरकार का भाई हम बड़े लेवल पर धन्यवाद करेंगे, मैं अब भी कह रहा हूँ। और देखो जितने सेलेक्ट हो गए वो तो करेंगे ही करेंगे, ये तो डेफिनेट है। और लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जो अनसेलेक्टेड हैं और जो एलिजिबल हैं भाई, वो भी साथ आएँ, तब ज़्यादा मज़ा। ठीक है, ठीक है, सभी विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपके काम होंगे। लास्ट में कोर्ट तो देख बैठी है भाई, उसमें क्यों आप टेंशन लो, कोर्ट को तो ऑप्शन कहीं नहीं गया। और कुछ केसेज जो भी गए हैं, यदि जो उन केसेज में फैसला आएगा वो आप पर भी लागू होएगा। कोई पॉलिसी चेंज हुई, मान लो फिर फीमेल रिजर्वेशन का 2 लड़कियों ने कर दिया मान लो, यदि उनके लिए फैसला होता है, चेंज होता है, तो वो सभी लड़कियों के लिए होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है, सभी को लागू करनी पड़ेगी। BCA BCB की सर्टिफिकेट मान लो 10 कैंडिडेट के एलिजिबल कर दिए कोर्ट ने, तो सबके करने पड़ेंगे HSCC को, खाली उनके लिए नहीं। और यदि उनके लिए करे तो उस टाइम कोर्ट में आप जाके उस टाइम भी खड़े हो सकते हो, आपके पास उस टाइम भी मौका है कि उनका कर दिया जी, उस केस के आधार पर हमारा भी सेम मैटर है और सेम फैसला आप पर लागू हो जाएगा। यदि BP वाले स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन वाले जो गए हैं कोर्ट में, यदि उनको हो गया, यदि उनको एलिजिबल कर दिया, तो जो नहीं गए उनको भी मानना, उनका भी मानना पड़ेगा। ठीक, नहीं मानना तो वो आपके पास फिर भी ऑप्शन है, 2 दिन का, एक पहली डेट का काम है ये ऑर्डर का, एक डेट में ऑर्डर हो जाएगा जो सर्व कर देंगे, क्योंकि जो केस डिसाइडेड है। जो न जाने वालों का फ़ायदा ये है भाई, जो मुझे लग रहा है कि जैसे कि यदि कोर्ट केस पेंडिंग रहता है तो रिजल्ट निकाल नहीं रही भर्ती बोर्ड, जिसका केस डिसाइड हो गया उसका कर रहे हैं, वो गलती से बाई मिस्टेक हुआ जो लीगल टीम वालों से, वो जिनका डिसमिस हो गया था उनको भी पेंडिंग रख दिया था, वो अब उनका भी दूर कर रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। उसके तो मैं श्योर हूँ कि जल्दी ही उनका काम हो जाएगा, 1-2 दिन में, मैक्सिमम शनिवार तक हो जाएगा उनका जो पेंडिंग है। अच्छा, आपकी आंसर की, रिवाइज आंसर की और रिजल्ट डिटेल भी आने वाली है, वो भी आज कल में आ जाएगी मेरे ख्याल। मैक्सिमम संडे तक बहुत काम हो जाएंगे आपके, जो मेरा विश्वास है। जो चेयरमैन सर की वर्किंग है, जो कार्यशैली है। ठीक, ओके, थैंक यू, गुड न्यूज़ है ना। ओके, बाय।